गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भाड़ा और कीमतों पर आधारित प्रश्न को हल कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं उसको जान लें। ठीक, जब भी आप गाड़ी को भाड़ा करने जाते हैं तो गाड़ी ओनर आपको क्या बोलता है कि ठीक है गाड़ी तो भाड़ा पे जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको 1000 प्लस तेल, अपने गाँव देहात में 1000 प्लस तेल पे बात करता है। कहने का क्या मतलब कि 1000 रुपया जो है वो आपका नियत भाड़ा हो गया और आपकी गाड़ी जितने किलोमीटर तक तय करेगी उसके किलोमीटर के अनुसार उसका अलग पैसा लगेगा। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ देहात में जब शादी के लिए गाड़ी भाड़ा होता है तो गाड़ी वाले क्या कहते हैं कि ठीक है गाड़ी जाएगी, लेकिन आपको रेट के अनुसार, कोई बोलता है 1500, कोई 2000, कि ये जो बेसिक भाड़ा है 1500 रुपया वो देना पड़ेगा, प्लस जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी उसके तेल का पैसा देना पड़ेगा, उसके पेट्रोल हो या डीजल हो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो गाड़ी भाड़ा जब होता है तो उसमें एक नियत भाड़ा छुपा रहता है और एक किलोमीटर के अनुसार जो तय करते हैं दूरी उसका भाड़ा छुपा रहता है। ठीक, अब देखें क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या करा है कि एक नियत भाड़ा, ये नियत भाड़ा होता है, ठीक, जो बदलता नहीं, वो एक ही रहता है। ठीक, और किलोमीटर में तय की गई दूरी के अनुसार भाड़ा है। किसके अनुसार? तो किलोमीटर में तय की गई दूरी। अब मान लीजिए कि अगर बात करता है कि 1 किलोमीटर का 5 रुपया लगेगा तो नियत भाड़ा मान लीजिए कि 20 रुपया ले रहा है। ठीक, तो किलोमीटर के अनुसार क्या होगा कि अगर 1 किलोमीटर करेंगे तो 20 रुपया नियत भाड़ा हो गया और वो जो 5 रुपया 1 किलोमीटर का लिया 25 रुपया हो जाएगा। अगर 2 किलोमीटर तय करिएगा तो 20 रुपया ये नियत भाड़ा है 100 और वो 5-5 रुपया 2 बार बढ़ जाएगा, 2 किलोमीटर का 10 रुपया था 30 रुपया हो जाएगा। ठीक, उसी अनुसार यहाँ देखें भाड़े जुड़े हुए 2 प्रकार के। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है? 12 किलोमीटर, तो उसको 45 रुपया देना पड़ता है। 12 किलोमीटर का कितना देना पड़ा? 45 रुपया। और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया देता है। और 12 किलोमीटर का 45 रुपया लगा और 20 किलोमीटर चला तो कितना लगा? 73 रुपया लगा। मतलब इसका नियत भाड़ा अलग है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग है देता है। तो इस कथन को युगपत समीकरण के रूप में व्यक्त करें। ठीक, मतलब एक समीकरण बनाना है और इस स्कूटर का नियत भाड़ा क्या होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा उसके बारे में बताना है। देखिए हल देखें, क्या करेंगे कि गाड़ी का, स्कूटर का जो नियत भाड़ा है उसको मान लीजिए, माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। नियत भाड़ा कितना मान लिए? 100 रुपया। तथा स्कूटर द्वारा प्रति किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक, हमने मान लिया। अब आइए प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, प्रश्न से देखिए क्या कर, 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया देता है। कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर का 45 रुपया देता है। ठीक, तो इसमें नियत भाड़ा छुपा हुआ है, तो नियत भाड़ा आपने क्या माना कि 100 रुपया है। नियत भाड़ा 100 रुपया है और 1 किलोमीटर का कितना खर्चा लग रहा है? y रुपया। तो कितना किलोमीटर चला है? 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर कितना लगेगा? तो 12 y रुपया लगेगा। तो जोड़ लेंगे नियत भाड़ा में 12 y, तो वो कितना देना पड़ा उसको? 45 रुपया। तो ये 45 के बराबर हो जाएगा। फिर से समझे, ये आपका नियत भाड़ा हो गया। ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से कितना लग रहा है वो भाड़ा हो गया। ये नियत भाड़ा हो गया और इसमें 1 किलोमीटर का y रुपया लग रहा है। चल कितना रहा है स्कूटर? 12 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 12 y रुपया। तो 100 रुपया और 12 y रुपया दोनों मिला के कितना पे कर रहा है? 45 रुपया। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखें पुनः प्रश्न से क्या करा कि 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़ा देता है। तो नियत भाड़ा आपका 100 रुपया है, 1 किलोमीटर का y रुपया लग रहा है, तो 20 किलोमीटर का कितना लग जाएगा? 20 y रुपया। नियत भाड़ा में 20 y रुपया जोड़ दिए तो किसके बराबर हो जा रहा है? 73 रुपया के बराबर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से x y का मान निकाल लेंगे, आपका नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर दूरी तय करने का भाड़ा निकल जाएगा। चलिए हल कर लेंगे। दोनों देखिए कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है और दोनों समान पद है तो घटा लेंगे।
समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड करने पर x + 12y = 45। समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए। समीकरण सेकेंड है x + 20y = 73। चिन्ह बदल लेंगे, ये कट जाएगा, आपका समान पद है। 20 में से 12 घट के आपका आ जाएगा -8y, और 73 में से 45 घट जाएगा, 13 में से 5 घटा 8, 6 में से 4 घटा 2, -28। माइनस माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ y का मान निकाल लीजिए, इसलिए y बराबर हो जाएगा आपका 28/8। 4 से कट जाएगा, 4 से 28 और 4 दूना 8, इसलिए y बराबर कितना हो गया 7/2। अगर आप काट लेंगे तो हो जाएगा 3.5 रुपया। y का मान कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3.5 रुपये हो जाएगा। ठीक, मतलब आपका प्रति किलोमीटर तय करने का भाड़ा 3.5 रुपया होगा। अब x का मान निकाल लीजिए। समीकरण फर्स्ट से x + 12y बराबर कितना है 45 है, तो x बराबर 12 और y के जगह पे कितना रख लेंगे 3.5 रुपये, तो बराबर 45। इसको गुना कर लीजिए, 12 × 50 60 के 0 हासिल 6, 12 × 36 और 6 42, मतलब x + 42.0 रुपया हो गया बराबर 45। तो x का बराबर कितना हो जाएगा 45 - 42, इसलिए x बराबर आपका हो गया 3। मतलब क्या कि आपका स्कूटर का नियत भाड़ा 100 रुपया है। आंसर लिख लेंगे, अतः स्कूटर का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया बराबर 3 रुपया हो जाएगा। ठीक, आपके उत्तर में x दिया हुआ है लेकिन 3 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, और प्रति किलोमीटर किराया, ठीक, स्कूटर का प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर हो जाएगा y रुपया बराबर 3.5 रुपया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 6 देखें। ये आय और व्यय पर आधारित प्रश्न है। ठीक, सबसे पहले जान ले आप कि बचत बराबर क्या होता है, तो आय माइनस व्यय। मतलब आप एक महीने में जितने कमाते हैं उसमें से कितना खर्च करते उसको घटा लेंगे, तो जो बचता है उसी को बचत कहा जाता है। उसी पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन को देखें, करा ए और बी की मासिक आयों का अनुपात दे दिया 5:4। मासिक आय कितना दे दिया 5:4 दोनों का, ए और बी का, और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5। मतलब उनका मासिक खर्च कितना हो रहा है 7:5 हो रहा है। यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपया है, दोनों कितना कितना बचा रहा है, तो दोनों बचा रहा है 3000 रुपया महीना, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात करें। ठीक, हल देखें। मान लेंगे कि माना कि ए और बी की मासिक आयों का अनुपात बराबर x। अनुपात क्या मान लिए, जो भी अनुपात वाला प्रश्न होगा उसको अनुपात को मान के बनाया जाता है। अनुपात x मान लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए a की मासिक आय, देखिए यहाँ पहले a है, यहाँ पहले क्या है 5 है, तो a वाला हो जाएगा 5, तो अनुपात माने x, तो a का आय हो जाएगा 5x। तथा b की मासिक आय, यहाँ b सेकेंड में है तो यहाँ सेकेंड में क्या है 4 है, तो b का मासिक आय कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा। ठीक, अब आय मान लिए तो अब खर्च भी मान लीजिए। पुनः माना कि a और b की मासिक खर्चों का अनुपात बराबर y, इसलिए a की मासिक खर्च पहले क्या है a है, तो a का पहले वाला हो जाएगा 7y, तथा b की मासिक खर्च, b बाद में है, यहाँ बाद में 5 है, तो हो जाएगा 5y। ठीक, अब देखिए प्रश्न से इक्वेशन कैसे बनता है। क्या बोल रहा है कि बचत 3000 है, कितना बचा रहा है, दोनों बचत बना रहा है 3000। प्रश्न से होता क्या है, तो आय घटाओ व्यय, मतलब खर्च बराबर बचत। मतलब बचत बराबर क्या होता है, आय घटाओ व्यय।
तो ए का आय देखिए कितना है 5x है, तो 5x घटाओ ए का व्यय कितना है खर्च वही 7y, तो 7y घटा लेंगे तो बचत कितना हो रहा है 3000 बराबर 3000 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। फिर अब बी वाला में देखिए बी का आय कितना है 4x है, तो आय 4x घटाओ बी का व्यय कितना है खर्च 5y है, तो 5y बराबर ये भी बचत कितना कर रहा है 3000, तो बराबर हो जाएगा 3000। ये हो गया आपका समीकरण सेकेंड। अब क्या कीजिए इसको हल कर लीजिए। देखिए इसमें y का गुणांक 5 है, इसमें y का गुणांक 7 है, दोनों का लॉसर ले लेंगे 7 × 35, तो इसको 35 के बराबर करना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से, तो पूरा समीकरण को 5 से गुना करेंगे। इसको 35 के बराबर करने के लिए 7 से, तो पूरा समीकरण को 7 से, या दोनों आभास संख्या हो तो नीचे वाले को ऊपर से गुना और ऊपर वाले को नीचे से गुना। ठीक, चलिए अब देखिए लिख लेंगे इसी को भाषा में, समीकरण फर्स्ट गुने 5 और घटाओ क्यों, क्योंकि दोनों समान सिंबल हैं, गुने 7 करने पर लिख लीजिए, तो 25x माइनस 7 × 5 = 35y बराबर 5 × 15 मतलब हो जाएगा 15000। फिर इसको गुना कर लेंगे तो 7 चौका 28x घटाओ 7 × 5 = 35y बराबर 7 × 3 = 21000, ये 21 हो जाएगा। क्योंकि घटा रहे तो चिन्ह बदल लीजिए, ये आपका 25 है, 28 में से 25 घट के आपका हो जाएगा -3x, ये तो कट जाएगा। ठीक, समान मतलब एक माइनस में एक प्लस में है, तो बराबर ये हो जाएगा 15 × 6 = 21 - 6000। इससे इसको काट लेंगे, माइनस से माइनस कट ही जाएगा, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूना 6 मतलब 2000। x का वैल्यू कितना चला आया 2000 आ गया। ठीक, अब क्या करिए समीकरण फर्स्ट से y का मान निकाल लीजिए। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है आपका 5x - 7y बराबर 3000। क्या कीजिए कि x के अब x का वैल्यू कितना रखेंगे 2000 - 7y बराबर 3000 हो गया। ठीक, ध्यान दें। अब क्या हो जाएगा -7y बराबर इधर 3000 है, बराबर के बाद आई 5 दूना कितना हो जाएगा 10000 आ जाएगा, बराबर के बाद आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -10000 -7y बराबर ही हो जाएगा -10000 में से 3000 घटेगा तो 7000, 7 से 1000 मरते में कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया आपका 1000। तो y का 1000 और x का 2000 वैल्यू आया। ठीक, अब क्या करना है, a का मासिक क्या निकालना है, प्रत्येक का मासिक आय ज्ञात करना है। तो a का मासिक आय कितना है 5x है, अब लिख लेंगे, तो a का मासिक आय बराबर है कितना 5x, 5x बराबर 5 गुने x का वैल्यू कितना निकला है 2000 निकला है, तो 2000 रख लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 10000 रुपया। a का आय कितना हो गया 10000। उसी प्रकार से b का मासिक आय निकाल लीजिए, तथा b का मासिक आय बराबर है आपका 4x बराबर 4 गुने x का वैल्यू है 2000 हो जाएगा, 4 दूना 8000 रुपया। ठीक, y का यहाँ पे ज़रूरत नहीं था क्योंकि प्रश्न में आपको मासिक आय बोला है, अगर व्यय भी रहता तो y का वैल्यू आप व्यय पे डाल के व्यय निकाल सकते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बनेगा बहुत ही छोटा। देखें, किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पे एक निश्चित भाड़ा है और प्रति किलोमीटर प्रतिदिन तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। ठीक, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर 690 रुपया देता है, कितना देता है 10 किलोमीटर में 690 रुपया, और 200 किलोमीटर में 1050 रुपया भाड़ा देता है, तब प्रतिदिन का नियत भाड़ा तथा प्रतिदिन प्रति किलोमीटर भाड़ा दर ज्ञात करें। ठीक, हल देखें, क्या कर रहा है नियत भाड़ा, तो मान लेंगे, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा
प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक, मान लिया। प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से क्या कर रहा है कि 110 किलोमीटर का 690 रुपया। तो 110 किलोमीटर जो तय किया तो उसमें एक नियत भाड़ा x दिया होगा, अब प्लस 1 किलोमीटर का उसको लग रहा है y रुपया। तय किया 110 किलोमीटर तो लगा कितना 110 y रुपया। ये हो गया आपका नियत भाड़ा और ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा दोनों मिला के कितना दे रहा है 690 रुपया। तो बराबर कितना हो जाएगा 690 रुपया। फिर से समझिए, ये आपका नियत भाड़ा x रुपया और ये 1 किलोमीटर का y रुपया देता है। तो 110 किलोमीटर चला है तो 110 y रुपया देगा। ठीक, तो दोनों मिला के कितना दे रहा है 690 रुपया। ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 200 किलोमीटर का 1050 दे रहा है तो नियत भाड़ा x है, 1 किलोमीटर का y रुपया तो 200 किलोमीटर का 200 y रुपया हो जाएगा। दोनों को जोड़ कर कितना दे रहा है 1050 रुपया दे रहा है, बराबर हो गया 1050। दो इक्वेशन मिल गया। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में x पद जो है आपका समान है, दोनों प्लस में तो घटा के हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट घटाओ सेकेंड करने पर x प्लस 110 y बराबर 690, x प्लस 200 y बराबर 1050। चूँकि घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट गया। 200 y में से 110 घटेगा तो बच जाएगा 90 y। यहाँ 1050 में 690 घटा लिए तो 0 में से 0 घटा 0, 15 में से 9 घटा 9, 6 9 में से 6 घटा 3, 360। इससे ये कट जाएगा 4 मरतबे माइनस से माइनस, इसलिए y का मान कितना चलाया 4 चलाया। ठीक, अब x का मान निकालिए। समीकरण फर्स्ट से चलिए, फर्स्ट है आपका x प्लस 110 y बराबर 690। y की जगह y का वैल्यू डाल देंगे, x प्लस 110 गुने 4 बराबर 690। तो x बराबर कितना हो जाएगा 690, आई 4 से गुना होकर इधर घट जाएगा, चूँकि 44 440, इसलिए x बराबर कितना है 10 में 0 में से 0 0, 9 में से 4 घटा 5, 6 में से 4 घटा 2, 250। x y दोनों का मान निकल गया। आपको चाहिए क्या x और y का ही मान लिख लेंगे। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर x बराबर 250 रुपया तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y बराबर 4 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। ओके।